और आप बिल्कुल आँख नहीं देखते? आप बिल्कुल ही औजार का काम है, कौन चला सकता है उनको, लेकिन मैं हाँ। 6 साल यहाँ पर हो गया, अभी तक मेरा उंगली से खून नहीं निकला। अरे वाह। तो आसपास के किसी जनप्रतिनिधि ने आपको कोई मदद नहीं, करी नहीं, कोई या आपके वहाँ कोई आया देखने? नहीं, कोई नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी और कुछ और हो सकती है हमारी। क्योंकि इनका मकसद करोड़पति बनना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ अपने परिवार का जीवन यापन करना है। तो आगे आइए, ऐसे लोगों से बिना वजह भी सामान खरीद लीजिए। अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आगे की जिंदगी आपने ऐसे ही गुजारनी है। ऐसे में आपको कठिनाई महसूस होगी और शायद जरूरत से ज्यादा घुटन भी महसूस होगी, लेकिन अगले ही पल जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। अगर आपके पाँव में अच्छे जूते नहीं है तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास शायद पाँव ही नहीं है। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला मेरे सभी रानीखेत वासियों को। दोस्तों, आज जो कहानी लेके आया हूँ एक ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति की लेके आया हूँ जिनसे कुदरत ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन बावजूद उन्होंने सामान्य लोगों की तरह ही अपनी दिनचर्या चलाई है और अपना डलिया बुन के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस अनोखे और मजेदार सफर में। तो साथियों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कुंवर जी के पास। आइए बातचीत करते हैं उनके बारे में। तो आपको दाजू कहूँ चलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा। तो दाजू, कितने सालों से आप ये सब काम वगैरह कर रहे हैं? हो गया मेरे को 20 साल तो हो ही होंगे। 20 साल से आप ये काम कर रहे हैं। हाँ। और आप बिल्कुल आँख नहीं देखते? आप बिल्कुल ही कुछ भी नहीं? आगे जो कुछ भी दृश्य है ये कुछ भी आप देख समझ नहीं पा रहे? कुछ भी नहीं। बिल्कुल आँखें एकदम नील है। हाँ। कितने सालों से? 26-27 साल हो चुके हैं। 26-27 साल से, मतलब बचपन में आप देखते थे? हाँ, बचपन से 12 साल तक देखते थे। 12 साल तक देखते थे। इस दौरान स्कूल वगैरह? हाँ, स्कूल में 5वीं तक पढ़ा था। हाँ। अच्छा, तो 5वीं तक आपने स्कूल पढ़ा, उसके बाद फिर अचानक आपकी आंखें बंद हो गई? बंद हो गई। और फिर बीवी बच्चे वगैरह? हाँ, बीवी बच्चे हैं। अच्छा। एक लड़का है, 2 लड़कियाँ हैं। हाँ। इस वक्त दाजू हो क्या रहा है ना कि हम अपने रानीखेत के आसपास में जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं हाँ। उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीतें कर रहे हैं। अच्छा। तब जाकर कहीं मुझे आपकी भी इंक्वायरी मिली कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जो आंख नहीं देखते हैं, जिन्हें सामने कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन बावजूद वो अपने बच्चों का पालन पोषण जो है डलिया बना के कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी थी, और ख़ास करके तमाम नौजवान बेरोजगारों के लिए भी जो इस वक्त बेरोजगारी का गाना गा रहे हैं। हाँ। अगर आप कर सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं? अब वो नहीं करवाते, आपको हमें तो देखो, नहीं तो हमारे बस का थोड़ी था है। बिल्कुल आपके बस का नहीं था। वैसे भी औजारों का काम है। बिल्कुल सही बात। औजार का काम है, कौन चला सकता है उनको, लेकिन मैं हाँ। 6 साल यहाँ पर हो गया, अभी तक मेरा उंगली से खून नहीं निकला। अरे वाह। दाजू, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा ना, जैसे आप आंखें, आप जैसे बता रहे कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं देखते नहीं, हैं, कुछ नहीं। लेकिन बावजूद मैं देख रहा हूँ कि आप हरा कलर पहचानने हैं, आप पीला कलर पहचानने हैं। ये मेरी उंगलियाँ का वो है। हाँ। ये कमाल। अच्छा। ये उंगली से जानता हूँ मैं इसे। अच्छा, तो उंगली से कैसे मतलब आप पहचान पा रहे हैं? थोड़ा चिकना होता है इसलिए। अच्छा, ये थोड़ा हाँ। चिकनाहट है इसमें और वो थोड़ा खुरदुरा है, हाँ, वो खुरदुरा है इसलिए। तो इसलिए आप समझ जा रहे हैं कि ये जी, हाँ, अच्छा, जो इसका साइज है ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसको इतना बनाना है? इसके नाप है, इसका 2 हाथ 4 उंगली है। अच्छा, ये। तो आप इसे ऐसे अपने हाथ से नापते हैं? हाँ, हाथ से नापते हैं। तो साथियों, जैसे कि दाजू ने बताया कि उनको बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने उनसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा कि मैंने कि आप बता सकते हैं कि हम कितने लोग यहाँ पे आए हैं? तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और कहा कि आप 3 लोग यहाँ पे आए हैं। और एटलीस्ट उन्होंने लोकेशन तक बता दी कि एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है और एक मेरे बगल में बैठा है। तो ये सिक्स सेंस कैसे लगाते हैं आप कि हम 3 लोग आए हैं? आवाज़ से समझ लेता हूँ ना। आवाज़ से? हाँ, मतलब आवाज़ 3 आपको अलग अलग आवाज़ें लगी तो आपने हाँ, गैस कर लिया कि 3 लोग आए हैं? 3 लोग आए हैं। अच्छा, तो दाजू, जैसे आपने ये सब डलिया वगैरह तैयार करे, इसके बाद इसकी बिक्री कहाँ करते हैं आप?
बिक्री ऐसी मार्केट में रानीखेत हुआ, लाली हुआ, डोड़े खाल हुआ, ताड़ी खेत हुआ हमारा। अच्छा, तो ये आप खुद देने जाते हैं या? नहीं, मैं नहीं जाता इसको देने। हाँ, आप सिर्फ यहाँ पे बैठ के बनाते हैं? बनाते हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे से बैठ जाते हैं आप? सुबह 7:15 बजे से बैठ जाते हैं। अच्छा, शाम को अपना 5 साढ़े 5 बजे। शाम तक कितने डलिया बन जाते हैं? 2-4 बन, 2-3 या कोई इनका ये छोटे ठहरे, अब ये ज्यादा ही बनेंगे। ये ज्यादा बड़ा होगा तो कम ही बनेंगे। कम बनेंगे। हाँ। कवर्धा, ये नोट पकड़िए। आज का होना चाहिए इसको। ओहो, तो दोस्तों मैंने दाजू को ये नोट दिया और मैंने उनसे पूछा कि ये नोट कितने का है। उनने ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लिए और बताया कि ये 500 का नोट है। वो कहते हैं ना कि परमात्मा अगर किसी से कुछ छीन लेता है तो उसे कुछ ना कुछ हुनर भी दे देता है। बच्चों के स्कूल आपने नहीं रोका, अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं? पढ़ाना लिखाना तो मैं भी चल ही रहा है फिर। हाँ, ठीक है, ठीक है, आगे भी उनको पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि कल को अगर आपके बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो आपकी भी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे। वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता है। अभी 11वीं की किताब नहीं मिली उसको, देखो। अच्छा, आपके बच्चे को 11वीं की किताब नहीं मिली अभी तक? वो रानीखेत भी नहीं मिल परसों। अच्छा, साइड से पढ़ रहा है ना, वो यहाँ मिल भी नहीं रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा रखा, देखते हैं कभी रानीखेत आएंगे तो। चलिए ठीक है, मैं आपके लड़के के लिए रानीखेत से किताबों की व्यवस्था करवा दूंगा, 11 के साइंस की ना। हाँ ठीक है, ठीक है, आप चिंता मत करिएगा। तो अभी मेरे संग मौजूद हैं जो हमारे कैमरे में रहते हैं हेलो रानीखेत के नीरज फर्तियाल जी, और जो इस वक्त हमारे कैमरे में मौजूद हैं वो है डेविड सर। तो नीरज भाई, किस हद तक मोटिवेशनल स्टोरी लगी आपको? मैं तो देखो, मेरे को मनीष भाई बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लगी है। कभी हमारे घर में लाइट ही चली जाती है तो हमारे लिए उसी टाइम पे जीना दुश्वार सा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी की आंखों की रोशनी ही नहीं है और वो इस प्रकार से मेहनत कर रहा है, हाँ, और मतलब जी रहा है सामान्य लोगों की तरह, सामान्य लोगों की तरह जी रहा है और बेधड़क होके बिल्कुल अपने जीवन जो है सारा उसने उसके बच्चों को पढ़ाने से लेके बच्चों का भरण पोषण तक का सारी चीज़ें कर रखी है। तो इस मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी और कुछ और हो सकती है हमारी। तो साथियों, मेरे जो इस वक्त ये हाथ में है, इसे लोकल लैंग्वेज में छापड़ी कहा जाता है ना दाजू? हाँ, छापड़ी। और इस छापड़ी को आप देखिए, क्या खूबसूरत ये छापड़ी इन्होंने बनाई है। ये रोटियां रखने के काम आती है। ये रोटियां रखने के काम। तो साथियों, ये कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जो देख नहीं सकते थे, जिनके जीवन में अंधकार था, लेकिन उनने अपने मेहनत से अपनी ज़िंदगी में रोशनी भर दी। तो मेरा रानीखेत के जितने भी सक्षम लोग हैं और जितने भी व्यापारी हैं, उन सभी से ये निवेदन है कि आप आगे आइए और ऐसे लोगों को सहयोग कीजिए, इनकी मदद कीजिए, पैसों से नहीं बल्कि इनसे सामान खरीद कर, क्योंकि इनका मकसद करोड़पति बनना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ अपने परिवार का जीवन यापन करना है। तो आगे आइए, ऐसे लोगों से बिना वजह भी सामान खरीद। तो साथियों, इस कहानी से मुझे तो एक सीख मिली कि ज़िंदगी अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के दम पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आप लोग को ये कहानी कैसे लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो दाजू, ये जितने तैयार हो चुके हैं ये आप मुझे दे दीजिए। कितने हैं? 4 हैं। तो कितने पैसे हुए इनके? 400 रुपये हो गए। 400 रुपये हो गए इनके? अच्छा, ठीक हो गया। ये हैं आपके पैसे, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों, वक्त हो चुका है इस जगह से विदा लेने का, वक्त हो चुका है दाजू से विदा लेने का। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में फिर किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के संग या फिर रानीखेत की किसी खूबसूरती के संग। ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक अगर आपने हेलो रानीखेत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने यूट्यूब पे जाए और हेलो रानीखेत को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे हमारे हेलो रानीखेत चैनल के पेज को लाइक करें। हाँ, तो दाजू, सामने हमारा कैमरा लगा है और जितने भी रानीखेत वासी हैं उन सबको कह दीजिए कि बाय बाय रानीखेत।